तो स्टूडेंट हमने पढ़ा था कि इसमें यूजली 4 बैंड होते हैं, लेकिन समटाइम 3 भी होते हैं। अच्छा, इसी तरह जी हमारे पास थर्ड में पूछा उसने कि हमारे पास एक रजिस्टर है जिसके अगर हम लेफ़्ट साइड से देखें तो येलो कलर है, फिर ब्लैक है, फिर रेड है। तो आपने रेजिस्टेंस की वैल्यू बतानी है। तो स्टूडेंट इसके लिए देखें, येलो है, ब्लैक है, फिर रेड है। तो हमने ये लाइन मैंने आपको बताई थी, BB रॉय जी BVG वर्ट, ठीक है। और नीचे इनके ये कोड लिखे हैं। तो देखें ब्लैक का कोड क्या है 0, येलो का 4 और रेड का 2 है, ठीक है। अच्छा, अब देखें अगर हम इसको लिखना चाहेंगे तो हम क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स, देखें सबसे पहले हमने येलो लिखना है। तो येलो का कोड क्या है, ठीक है, 4 वो हमने लिख लिया। उसके बाद ब्लैक का है 0 वो लिख लिया। फिर रेड का है 2, तो 2 का मतलब यहाँ पे हमने 2 ज़ीरोज़ लगाने हैं, ठीक है, ये 2 ज़ीरोज़ लग के, ठीक है। अब स्टूडेंट इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, देखें इसको हम लिखेंगे कुछ इस शक्ल में, ये देखें 4 × 10⁻³ ओहम लिख लेंगे इसको, ठीक है। तो 4 × 10⁻³ और 10⁻³ को हम बोलते हैं किलो। तो ये 4 किलो ओहम जो है वो हमारे पास इसकी रेजिस्टेंस आ जाएगी, ठीक है। अच्छा, इसी तरह स्टूडेंट्स अगर हम नेक्स्ट इसके MCQs देखें तो जी हमारे पास नेक्स्ट MCQ है कि गोल्ड की टॉलरेंस कितनी होती है। तो स्टूडेंट गोल्ड की टॉलरेंस होती है 5%। नेक्स्ट में पूछा है सिल्वर की कितनी होती है, तो वो होती है स्टूडेंट 10%। 6th MCQ में पूछा है कि अगर 4th बैंड ना हो तो फिर टॉलरेंस कितनी कंसीडर होती है, तो वो 20% कंसीडर होती है। 7th में उसने बोला जी कि जो 3rd बैंड होता है स्टूडेंट्स उसको हम किसकी पावर की शक्ल में लिखते हैं। तो स्टूडेंट ये देखें, मैंने अभी आपको एग्जांपल दी है कि 4000 ओम थी हमारे पास, तो उसको हम 10 की पावर में लिख लेते हैं और फिर उसकी 10 की पावर की जगह पे हम अपना प्रीफिक्स लिखते हैं। तो किसकी पावर में हम लिखेंगे, 10 की पावर में लिख लेंगे इसको। अच्छा, उसके बाद न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ ब्लैक कलर वो 0 होती है। उसके बाद ग्रे कलर की जो आपके पास उसने पूछी है कि उसकी जो है वो उसका कोड क्या है। तो स्टूडेंट ग्रे कलर का है सेकंड लास्ट होता है, सेकंड लास्ट का मतलब 8। इसके बाद स्टूडेंट 10th में देखें एक रियल स्टेट को हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो स्टूडेंट रियल स्टेट को हमने इस्तेमाल किया था एज अ वेरिएबल रजिस्टर भी और एज अ पोटेंशियल डिवाइडर भी। अच्छा, इसके बाद स्टूडेंट उसने पूछा है जी कि रियल स्टेट के अंदर जो वायर इस्तेमाल होती है वो किससे मिलके बनी होती है। तो स्टूडेंट मैंने आपको बताया था वो मैग्नेट वायर होती है। और ये जो मैग्नेट वायर होती है ये मिक्सचर होता है हमारे पास एलुमिनियम का, ठीक है, कॉपर का और मैग्नीशियम का, ठीक है। तो मैग्नेट वायर हम इस्तेमाल करते हैं जो कि मिक्सचर होता है मैग्नीशियम, एलुमिनियम एंड कॉपर का। उसके बाद स्टूडेंट 12th में उसने पूछा है कि रियोस्टैट में कितने टर्मिनल्स होते हैं। तो रियोस्टैट में 3 टर्मिनल होते हैं, A एंड B फिक्स होते हैं और जो C होता है वो मूवेबल होता है। उसके बाद 13 हीट सेंसिटिव रजिस्टर्स को हम क्या बोलते हैं, थर्मिस्टर बोलते हैं जी। थर्मिस्टर, थर्म का मतलब हीट टेम्परेचर और स्टर का मतलब जिसकी रेजिस्टेंस चेंज होती हो। तो टेम्परेचर के साथ जिन मटेरियल की रेजिस्टेंस चेंज होती है वो हैं थर्मिस्टर और इनको हम हीट सेंसिटिव रजिस्टर्स भी बोलते हैं। अच्छा, उसके बाद पूछा जी कि थर्मिस्टर किस चीज़ को एक्यूरेट मेजर करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो ये टेम्परेचर को एक्यूरेट मेजर करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। 15 अगर हमारे पास ये थर्मिस्टर है जो कि हाई नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट रखता है तो हम उससे कितना लो टेम्परेचर मालूम कर सकते हैं। तो स्टूडेंट ये 10 केल्विन आपने याद रखना है, हम 10 केल्विन तक लो टेम्परेचर मालूम कर सकते हैं। 16 है थर्मिस्टर किस से मिलके बने होते हैं। तो स्टूडेंट थर्मिस्टर के अंदर हम लोग मिक्सचर इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, किस किस का। तो मिक्सचर इस्तेमाल करते हैं हम जो है वो निकल का, कोबाल्ट का, ठीक है, और आयरन का, ठीक है, निकल का, कोबाल्ट का और आयरन का। और इनके मिक्सचर को हम बोलते हैं मेटल ऑक्साइड्स, ठीक है। तो थर्मिस्टर आर कंपोज ऑफ मेटल ऑक्साइड। तो स्टूडेंट ये जो टॉपिक है ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन में ही आता है और ये 2 स्टेटमेंट हैं जो कि आ सकती हैं आपको बोर्ड में